चलिए शुरू करते हैं अपने बेसिक क्लासेस के साथ और बेसिक कमांड के साथ। क्या बनाएंगे आज हम? चम्फर बॉक्स को यूज़ करके एक सिंपल सोफ़ा बना के देखते हैं और एक बेड बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लिया मैंने एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में चम्फर बॉक्स। तो ये हमारा चम्फर बॉक्स। ठीक, एक नॉर्मल बॉक्स भी होता है आपका कहाँ पे? स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में। उसे भी ड्रॉ अगर हम करें और दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस है? इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं आपके, और जो चम्फर बॉक्स के एजेस होते हैं वो स्मूथ होते हैं, क्योंकि चम्फर बॉक्स में एक पैरामीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे अगर हम इसके पैरामीटर देखें, मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो लेंथ आएगी, विड्थ आएगी और हाइट आएगी, तीन चीज़ें। अगर हम चम्फर बॉक्स में चेक करें तो लेंथ, विड्थ, हाइट, प्लस में क्या हो गया उसमें? फिलेट ऑप्शन एक्स्ट्रा। तो फिलेट से क्या होता है, यहाँ से हम इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। एजेस ऑन करो, एजेस किससे ऑन होता है? F4 से। देखो अगर हम ये एजेस कम कर दें, फिलेट सेगमेंट, अब इसे अगर हम चेक करें फ्रंट से तो ये ऐसे टेपर जैसा दिखाई देगा। अब इस टेपर को क्या करना है? स्मूथ करना है। तो फिलेट तो आपने बढ़ा दिया, बट सेगमेंट अभी कम है, तो सेगमेंट बढ़ाओ तो ये स्मूथ हो गया। तो इस तरीके से हम एजेस बढ़ा सकते हैं और उसे फिलेट भी दे सकते हैं, स्मूथ भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारा नॉर्मल एक बॉक्स और एक चम्फर बॉक्स के अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं, चम्फर बॉक्स से एक सिंपल 3 सीटर सोफ़ा बनाते हैं। सबसे पहले एक्सटेंडेड प्रिमिटिव लिया, चम्फर बॉक्स लिया बेसिक कमांड के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया और यहाँ पे एक सीट बनाते हैं इसके लिए, है ना। कितने बाय कितने की? 2 बाय 2 का आपका ये मैंने एक सीट बना ली। इसकी फिलेट थोड़ा सा कम करते हैं। हाइट यहाँ पर रखी मैंने 6 इंच। ठीक, थोड़ा और कम कर लें आप इसे चाहो तो, डन। कोई कलर देना चाहो तो कलर भी आप इसको दे सकते हो। टॉप व्यू लिया, अब ये एक सीट तो बन गई। अब मूव करते हैं, जूम करते हैं। तो मूव के लिए मैंने क्या प्रेस किया? डब्लू शॉट किया, मूव की। फिर क्या करना है? ये एरो आ जाएगा, शिफ्ट प्रेस करना और फिर हम ड्रैग करेंगे तो क्या बनेगी? उससे हमारी एक कॉपी रेडी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी लिख दी मैंने 4 और ओके। अब 4 में से जो 3 है ये तो आपके सिटिंग वाले पार्ट हो जाएंगे, ये आपके आर्म रेस्ट हो जाएंगे दोनों साइड। इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए और यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लिए, विड्थ किसको कह रहा है? इसको। तो मेरे को यही कम करना है, मैंने 6 इंच कर लिया सपोज। अब इसको ड्रैग करके रखा हमने इस तरफ, ऐसे इसको सेलेक्ट किया, इसकी भी विड्थ कर दी 6 इंच और इसको भी ड्रैग करके रखा इस तरफ। ठीक, इनके जो पॉइंट हैं वो प्रॉपर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि कॉर्नर तो है नहीं कि आप एंड टू एंड मिला दो। तो इनको थोड़ा थोड़ा और इधर एडजस्ट करते हैं। देखो बीच में गैप दिख रहा है। अब ठीक है, ऐसे इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो हमने आर्म रेस्ट बनाए इनकी हाइट बढ़ा दी। एक को सेलेक्ट करो, एक बार में एक की हाइट बढ़ेगी 2 फीट। फिर इधर वाले को सेलेक्ट किया, इसकी भी हाइट 2 फीट। इन तीनों को सेलेक्ट किया, इसको कहाँ रखना है मुझे? नीचे से 6 इंच ऊपर। तो फ्रंट पे अगर आप देखो ये 0 लेवल है और यहाँ पे हाइट का मतलब है Z एक्सिस। तो यहाँ पे XYZ नीचे कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें लिख दिया 6 इंच। तो ये ऊपर चला गया। इसको सेलेक्ट किया, इसको डाउन कर लिया और कॉपी। इसको 0 पर रखते हैं, Z करते हैं यहाँ पे 0। अभी टोटल कितना आपका? 2 फीट 2 फीट 2 फीट की। तो टोटल बेस कितना हुआ? मतलब 6 फीट का। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 फीट लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके लिए बैक सपोर्ट बनानी है। तो टॉप व्यू लिया मैंने यहाँ से,
पहले आप क्या करो, इसको ड्रैग कर लो, शिफ्ट प्रेस करके पीछे की तरफ कॉपी निकाल लो। टॉप व्यू लिया अब मैंने। अब टोटल लेंथ है ऐसे में 7 फीट, तो इसको हमने कर दिया 7 फीट। फिर लेंथ इसकी हमने यहाँ से कर ली 6 इंच और इसको ड्रैग करके रख लिया जस्ट इसके बिहाइंड, इसके पीछे। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी करेंगे, वो भी इसी के लेवल में 2 फीट कर देते हैं। तो ये हमने इस तरीके से अपने चैम्फर बॉक्स को यूज़ करते हुए एक 3 सीटर सोफ़ा बना लिया। अब ऐसे अगर मैं कहूँ एल शेप में बनाते हैं, सिंपल 104 बनाते हैं एल शेप में। टॉप व्यू लिया, शिफ्ट प्रेस किया, कॉपी निकाली यहाँ से, इस सीट को सेलेक्ट किया और इस तरफ इसको कॉपी कर लिया इस डायरेक्शन में। ठीक, ये मैंने यहाँ पे कॉपी रखी 2। एक कॉपी और करते हैं, टॉप व्यू लेते हैं, 3 करते हैं। ड्रैग किया, एंड पॉइंट पर रखा, एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डिलीट कर सकते हैं। डन, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसका बनाना आर्म रेस्ट। तो इस बार मैंने लेंथ को ट्राई किया, तो लेंथ मेरा कम हो रहा है प्रॉपर, इसको लिया 6 इंच। अब इसको हमने ड्रैग किया एंड पॉइंट तक। अब इसको भी क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे। अभी तो ऊपर आ रहा होगा क्योंकि कॉपी यहाँ से निकली है, तो इसको वापस से ज़मीन पर रखने के लिए 0 किया और इसकी हाइट हमने यहाँ से बढ़ा दी 2 फीट सेम लेवल की। इसको डाउन करना, ड्रैग किया नीचे की साइड, कॉपी, और चेक कर लें लेंथ इसको कहा जा रहा है। तो ये कितने का होगा टोटल, 2 और 2 4 फीट। इसको कर देते हैं हम 4 फीट सपोज। अब इसका एंड पॉइंट तो मिलेगा नहीं, फ्रंट भी खोला मैंने इसको और जेड में पहले कर दिया 0 ताकि हाइट प्रॉपर हो जाए। फिर अपने एरो को होल्ड किया मैंने लेफ़्ट क्लिक से और इसको ऐसे ड्रैग कर लिया, तो इसके नीचे लगा दिया इसको। अब इसको पीछे से कवर करना है तो इस वाले बेस को ही बढ़ा देते हैं। तो 2 फीट का तो ये है ही, 2 ये हो गया, 2 ये, टोटल हो गया 6 फीट और ये हो गया 6 इंच। तो इसमें हमने इस 2 फीट को मैंने चेंज कर दिया 6 फीट 6 इंच के साथ। अब टॉप व्यू लिया और प्रॉपर इसको इसके पीछे कनेक्ट करते हैं। देखो, तो इस तरीके से आप चैम्फर बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब करते हैं अगली एक्सरसाइज, एक बेड बनाएंगे इससे। ठीक है, तो ये था हमारा एक टॉपिक, कौन सा, चैम्फर बॉक्स से आप एक सोफ़ा कैसे बनाओगे।